हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सूरज में सांझ पिया जी के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उमा जो है वो कनक को पढ़ाने बैठ जाता है, उसे पढ़ाने लगता है। बाद में कनक काफ़ी टेंशन में आ जाती। कनक कहती कि उमा मुझसे ये नहीं होगा, मैं इतना नहीं पढ़ पाऊँगी उमा। तभी उमा कहता है कि लंबी सांस लो, और लंबी सांस लेते लेते खुद ही सो जाता है। तभी कनक कहती कि उमा उमा उठो उमा। तभी उमा जो है नींद में होता है। कनक उसके पास जाती है और कहती है कि उमा उठ जाओ। तभी उमा जो है उठ जाता है और फिर कनक जो है उसे कमरे में लेकर जाती है और लेटा देती। तभी उमा की नींद खुल जाती है। उमा कनक को पकड़ लेता है, दोनों रोमांटिक होते हैं। तभी कनक कहती है कि मैं पानी लेकर आती हूँ। कनक पानी लाने के लिए जा रही होती है। तभी वहाँ पर दूसरी तरफ मासी जो होती है नंदा, उसे जो है पराग का मैसेज आता है। वो मैसेज जो है मासा के फ़ोन पे से करती है, यानी नकली मासा के फ़ोन पे से, और कहती है कि ठीक है मैं अभी बाहर आती हूँ। कनक जो है पानी लाने जा रही होती है। उतने में नंदा जो टाइप करके कह देती है कि 2 मिनट में मैं बाहर आ रही हूँ। नंदा जो है बाहर जाते टाइम जो है कनक को दिख जाती। कनक कहती है कि इस वक्त मासी कहाँ जा रही है, देखती हूँ मैं जाकर और कहीं चाल तो नहीं चल रही है, ऐसा सोचती है और मासी का पीछा करने लगती है। पहले गेट से जो है मासी बाहर चली जाती है। तभी कनक जो है मासी को पूरे घर में ढूंढती है, मासी उसे कहीं नज़र नहीं आती। तभी कनक जो है बाहर निकल जाती है और मासी को देखने लगती है। तभी मासी जो है बाहर जाती है, वहाँ पर पराग खड़ा होता है। पराग जो है मासी के यानी नंदा के मुंह पर जो है वो टॉर्च चमका रहा होता है। तभी मासी की नज़र नंदा की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। फिर वो पराग से बात करने लगती है। वो कहती है कि जैसे तुमने प्लान किया था वैसा ही होगा। फिर बाद में पराग को और नंदा को साथ में देख ली थी कनक। फिर उसे समझ में आता है कि दोनों मिले हैं और ये मिलकर ही उन्होंने सब किया है। तभी पराग जो है वो एक्सपायर मेडिसिन जो होते हैं, वो नकली दवाइयाँ, जहर की दवाइयाँ जो है वो नंदा के पास दे देता है और कहता है कि एम्बुलेंस किट में के जो दवाइयाँ है तुम बदल दो। फिर वो कहती है कि ठीक है, और उन दोनों के बीच में सौदा होता है। कनक वहाँ पर खड़ी होकर सब देखती है कि किस तरीके से नंदा जो है वो धोखा दे रही है सबको। पराग कहता है कि काम हो जाना चाहिए। तभी वहाँ पर कुछ गिरने का आवाज़ आता है। तभी नंदा कहती है कि जल्दी से तुम निकल जाओ, इससे पहले तुम्हें कोई देख ले। पर कनक उसे देख लेती है। बाद में कनक को इतना बुरा लगता है, वो कहती है कि जल्दी से जाकर मुझे उमा को ये सब कुछ बात बतानी होगी। वो कमरे में जाती है और उमा को ढूंढने लगती है। उमा वहाँ से चले जाता है। तभी कनक जो है वापस से उमा के फ़ोन पे फ़ोन लगाने लगती है, पर उमा का फ़ोन जो है नहीं लगता, क्योंकि उमा जो है जा रहा होता है, इमरजेंसी पेशेंट आया होता है इसलिए। उतने में आदित्य वहाँ पर आ जाता है। आदित्य कहने लगता है कि क्या हुआ भाभी साहब। तभी वो सारी बात उसे नहीं बताती, वो कहती है कि बाद में बताती हूँ। दूसरी तरफ नंदा जो है दवाइयाँ बदल देती है और जो उमा होता है वो निकल जाता है एम्बुलेंस लेकर, क्योंकि उसे इमरजेंसी जाना होता है। वो बाइक पर बैठने वाला होता है। तभी कनक कहती है कि जल्दी से हमें उमा को रोकना होगा। तभी दोनों भागते हुए जाते हैं और उमा को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और उमा जो है टैबलेट वगैरह चेक कर लेता है, दवाइयाँ ठीक से होती है। उसे नहीं पता होता कि मासी ने जो है दवाइयाँ चेंज की है। कनक और जो आदित्य होते हैं वो उमा को रोकने के लिए पीछे भागते हैं, पर उमा को हेलमेट की वजह से आवाज़ नहीं आता। कनक और आदित्य ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते, उमा रुको। फिर वो नहीं रुकता। तभी कनक कहती कि ओ नो, इनका फ़ोन भी नहीं लग रहा, अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आदित्य कहता है कि परेशान क्यों हो रहे हो, बात क्या है। तभी कनक सारी बात बता देती है कि मासी ने जो है वो एक्सपायर मेडिसिन उसमें रखी है, यानी जो जहरीली मेडिसिन है जो जिसकी डेट ख़त्म हो गई है वो रखी है, और वो डॉक्टर पराग के साथ में मिली हुई। आदि चलो हमें जल्दी जाकर रोकना होगा। तभी आदित्य कहता है कि तुम जाओ भाभी साहब, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वो गुस्से में जो है घर पर चले जाता है। आदि को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है नंदा के ऊपर कि सब बदल गए, फिर भी नंदा नहीं बदली, इतनी कैसी हो सकती है वैसी। तभी वो वहाँ पर आता है। नंदा कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। आदि की आंखों में जो है काफ़ी आंसू होते हैं। दूसरी तरफ जो भाभो होती है बैठी होती है और सरस को जो है वो बादाम वाला दूध मंगाती है, और जो बाबा साहब होते हैं उन्हें भी दूध चाहिए होता है। वो कहता है कि मुझे चाहिए। भाभो कहती है कि तुम हमेशा पीते हो तो अब मुझे दूध दे दो। तभी जो सरस होती है वो कहने लगती है कि ठीक है, वैसे भी तुम आधा आधा पी लो दूध, क्योंकि दूध तो ख़त्म हो गया है। बाद में वहाँ पर जो वेद होता है वो कहने लगता है कि बांट के खाने से पीने से जो है प्यार बढ़ता है, और वैसे भाभो और तुम्हारे बीच में ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है तो तुम्हें पैर बढ़ाने की ज़रूरत है। तभी जो बाबा साहब होते हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहा है वेदला, हम आधा आधा पी लेते हैं। और वो भाभू के पास जाकर बैठ जाते बाबा साहब, और वो बादाम वाला दूध पीने लगते हैं। तभी उनसे कंट्रोल नहीं होता और पूरा दूध पी लेते हैं। पायल को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। पायल वहाँ से गुस्से से उठकर मतलब चले जाती है। भाभू कहती है कि अब मैं क्या पीऊँ, इसमें तो कुछ नहीं है, सब तो पी लिया तुमने, ऐसा कहने लगती। पायल वहाँ से चले जाती है। तभी भाभू जो है वो उसे आवाज़ लगाती पर वो सुनती नहीं है। दूसरी तरफ उमा जो इलाज कराने के लिए जाता है, वहाँ पर जाता है तो देखता है, वो कहता है कि इनका लीवर जो है ख़राब हो चुका है, इसलिए इन्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, थोड़ा ठीक लगेगा, बाद में इन्हें तुम हॉस्पिटल लेकर चले जाना, ऐसा जो है वो कह देता है। और उमा जो है इंजेक्शन लगाने लगता है, जो एक्सपायर मेडिसिन रखे होते हैं मौसी ने वो।
फिर बाद में उमा जो है वो निकालता है इंजेक्शन और पेशेंट को इंजेक्शन लगाने लगता है। कनक वहाँ पर पहुँचने वाली होती है, पर उससे पहले उमा जो है वो इंजेक्शन जो है पेशेंट के हाथ में लगा देता है और कहता है कि फ़िक्र मत करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, इन्हें अच्छा लगेगा और बाद में जो है तुम इन्हें दवाखाने में मतलब हॉस्पिटल में लेकर चले जाना, क्योंकि हॉस्पिटल में लेकर जाने तक इनकी तबीयत और ख़राब हो सकती है। ऐसा कहता है, उमा इंजेक्शन लगा देता है। कनक वहाँ पर सब कुछ देख लेती है। उमा इतनी उम्मीद से इंजेक्शन लगा रहा है, वो भी उसे याद आता है। फिर उसे याद आता है कि कैसे जो नंदा है उसने और पराग ने मिलकर जो है वो उमा के मेडिसिन बदले और एक्सपायर मेडिसिन रख दी है। वो सब सीन उसे याद आता है और कनक की आंखों में के आंसू नहीं रुकते। उसे काफ़ी बुरा लगता है, उमा इतनी मेहनत कर रहा है और इतनी मेहनत से सब कुछ कर रहा है। फिर उमा जो है कनक को वहाँ पर देख लेता है, कनक से पूछने लगता है कि क्या हुआ कनक। कनक कुछ नहीं बोलती। दूसरी तरफ जो सरस होती है वो भाभो के साथ में खड़ी होती है। भाभो कहने लगती कि पायल बिंदरी इतनी खुश थी, पर एक पल में उसके सारे जो है खुशियाँ छीन गई। तभी सरस कहती कि हाँ, मैं जानती हूँ कि कितना खुशी होती है माँ बनने की मतलब चाह से, और ये सपना टूट जाए तो कितना बुरा लगता है। ऐसा जो है सरस उससे कहने लगती है। फिर भाभो को कहती कि मैं समझ सकती हूँ उसका दर्द। फिर भाभो से गले लगा लेती है। दूसरी तरफ आदित्य जो है काफ़ी गुस्सा हो जाता है नंदा से, और नंदा से कहने लगता है कि अच्छी सोबत के साथ में तो सब बदल जाता है, पर तुम जो है वैसी ही रही हो। तुम्हें इतना भरोसा किया पतलून ब्रो ने, घर में जगह ली, पर नागिन बनकर तुम जो है हमेशा पतलून ब्रो को डसती रही। क्यों ऐसा किया तुमने? ऐसा जो है आदित्य बार बार नंदा से सवाल पूछने लगता है कि अच्छी सोबत के साथ में तो सब बदल जाते हैं। अब मैं सब कुछ तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूँ। तुम डॉक्टर पराग के साथ में मिली हुई हो ना? जाओ, तुम्हारे वो क्राइम पार्टनर के साथ में ही जाकर रहो। तुम्हें इस घर में रहने का कोई भी हक नहीं है। आज मैं तुम्हें इस घर में से निकाल दूंगा। और मुझे घिन आती है तुम्हें अपनी माँ कहते हुए। ऐसा कहने लगता है। आदित्य जो है काफ़ी कुछ सुना देता है नंदा को। नंदा कहती कि मेरी बात तो सुनो, पर आदित्य कहता है कि मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा, अभी तुम्हारा सामान पैक करता हूँ मैं। और ऐसे गुस्से गुस्से में कमरे में चले जाता है और सारा सामान निकाल कर जो है वो नंदा का पैक करने लगता है। तभी वो नकली मौसा जी उठकर कहते हुए कि क्या हो गया। तभी वो कहता है कि तुम कह रहे थे ना कि तुम अपनी बीवी को कंट्रोल में रखोगे, फिर देखो इन्होंने क्या किया। वापस वो डॉक्टर पराग के साथ में मिलकर पतलून ब्रो के खिलाफ साजिश की है। तभी वो कहते हैं कि रुक जा आदित्य। तभी वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बाप हो। वो सब सामान लाता है और भर देता है। दूसरी तरफ वहाँ पर जो है कनक बाहर आ जाती है और उमा से कहने लगती, उमा को सारी बात बता देती कि मासी जी और डॉक्टर पराग जो है वो मिले हुए हैं और उन्होंने जो है हमारे मेडिसिन बदल कर एक्सपायर मेडिसिन रख दिए ताकि पेशेंट की हालत ख़राब हो, जो हमारे एम्बुलेंस का जो लाइसेंस है वो रद्द हो जाए। ऐसा जो है वो कहती। तभी वो कहता है कि कनक क्या कह रहे हो, ये बातें हमें जल्दी से उस पेशेंट को एंटीडोट देना होगा वरना उसकी जान खतरे में हो सकती है। तब तक डॉक्टर पराग वहाँ पर आता है और बदतमीज़ी करने लगता है उमा के साथ में, और वहाँ पर जो है वो कहने लगता है कि नकली दवाइयाँ सप्लाई करते हो। फिर वहाँ पर वो पुलिस की गाड़ी भी ला लेता है और काफ़ी बदतमीज़ी करता है उमा के साथ में। पुलिस वाले भी आ जाते हैं और वो कहता है कि गिरफ्तार कर लो इन्हें। ऐसा कनक कहने लगती है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर वो एक्सप्लेन कर रही होती कनक, तभी वो तब तक वो कुछ नहीं सुनते। एम्बुलेंस के अंदर की मेडिसिन भी चेक करने लेते हैं और उसकी किट भी चेक कर लेते हैं। बाद में सब मेडिसिन वगैरह वो चेक करने लगते हैं। तभी उमा जो है वो कहने लगता है कि मेरे साथ में जो करना है वो कर लो, पर मुझे पहले उसका एंटीडोट देना है वरना उसकी जान भी खतरे में हो सकती है। पर उसकी बात कोई नहीं